औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशकात अल-मसाबीह की 4515 हदीस में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी के लिए दवाई है। जब दवाई बीमारी के मुवाफिक हो जाती है तो मरीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से सेहतयाब हो जाता है। वालेकुम अस्सलाम जी। बैठे वेट करके बैठे, वेट कर लें फिर आपको दोबारा तकलीफ होगी उठने की। चलें, सर्दियों में अगर थोड़ा सा बढ़ भी जाए तो खैर रहती है। 85 वेट आपका ज़्यादा है, ऐसे आप मोटी हो जाएंगी। अच्छा, लग नहीं रहा आपका। ये फिर कपड़ों का कोई स्वेटर वगैरह फालतू पेट बढ़ रहा है, ये फिर फिलहाल पेट की तरफ काम ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और मेरी ये चीज़ शोल्डर बढ़ रहे हैं। ठीक है, भूख बहुत लग रही है ना, मैं क्या करूँ। थोड़ा सा काबू पाएं, 85 पे ऐसे चले नहीं। गए। देखें, मैं एक बात आपको बताऊँ, ऐसे पता क्या होगा, आपको पता ही नहीं लगेगा 20-30 किलो बढ़ जाएगा। देखते देखते इन कपड़ों में, हम लोग जो कपड़े पहनते हैं ना, इनमें 20-30 केजी की गुंजाइश होती है। जितनी मर्जी फिटिंग हो फिर भी वो पता ही नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा वेट हमारा बढ़ता जाता है। वो जब सारी बॉडी पे उसको डिवाइड करेंगे ना, तो वो 20 किलो वजन इतना इतना बनेगा। इतना सा यहाँ से बढ़ गया, इतना सा यहाँ, इतना पेट से इतना, ये इतना इतना वेट होगा, लेकिन हमारा वजन अच्छा खासा बढ़ चुका होगा। ये नहीं है बेहतर ऐसे, बजाय इसके कि हम 100 से ऊपर चले जाएं और फिर हम ऐसे आंखें खोलें, मुश्किल से मैं वो नहीं 90 बेहतर। से आई थी, 77 पे, 85 पे नहीं, आ फिर गई। आपकी डाइट ज़्यादा है ना, बस जी इस डाइट को नहीं, वो थोड़ा सा तो है, कंट्रोल कर लें तो है। उसमें। मुझे कोई ऐसी मेडिसिन देना कि मुझे भूख ना लगे ज़्यादा। आपने जो मेडिसिन लिख के दी थी, फिशर की क्या पोजीशन है? मैं क्योंकि 5-6 दिन में लेट आई हूँ ना, हाँ, तो दोबारा से थोड़ा सा इशू हो रहा है। थोड़ा हो रहा है हाँ लेकिन जी। बेहतर है। हाँ हाँ, जलन, दर्द? अभी दर्द नहीं है, जलन स्टार्ट हुई है। ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है? बस कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, कॉन्स्टिपेशन कोशिश जो करें। है वो उसी तरह चल रही है, इतनी मुझे कोई फर्क कॉन्स्टिपेशन में मुझे फर्क नहीं पड़ा। अपनी डाइट में थोड़ा सा फ्रूट और खीरे ये शामिल रखें, बस सब्जी ना, सलाद वगैरह। पीरियड्स मुझे मतलब हुए हुए हैं, और वो लाइक पिछली दफ़ा बिल्कुल नहीं हो रहे थे, तो मैं कह रही थी नहीं हुए हैं। इस दफ़ा मतलब लाइक इतने इतने पीसेस जो है वो निकल वो रहे चूंकि हैं। पिछली दफ़ा नहीं हुए ना, बहुत तो इस ज़्यादा वजह से। मेरे इस दफ़ा क्या डेट थी अब आपकी पीरियड्स की? 10 को हुए थे ना, तो अभी 6 को 10? 5 को हुए। पिछली 10 को हुए थे? हाँ जी, मेरे 5 दिन पहले आते हैं नहीं, आप कह रहे थे हमेशा। ना बीच में एक दफ़ा नहीं हुए। नहीं नहीं, हुए थे हुए थे, 2 डेज के लिए, बस स्पोर्ट्स से ठीक है। लगा, पता नहीं 10 जितना मुझे 12 होते दो होते हज़ार नहीं तेईस हो गया, अभी जी 5/1/2024 ऐसे। जी। 5 जुलाई 7 होगी, ठीक है। बाकी फ्रैकल्स वगैरह? है, उस पर फर्क है थोड़ा बहुत। और और दूसरा ये कि मुझे ना गैस की बहुत इशू है, बहुत गैस होती वो है इस मुझे। खाने की वजह से हो रहा है ना, जो खाना आप ज़्यादा खा रही है ना। जब खाना ज़्यादा खाएंगी तो गैस बनेगी, पेट कहाँ बर्दाश्त करता है। और जो है पेट मेरा ना ऐसे फूल जाता है गैस की वजह से, हाँ, और फिर गैस ठीक है, रिलीज भी नहीं होती है, ठीक है। बहुत मुश्किल से। और और मुझे तो जोड़ों ना का दर्द? बहुत ठंडे पसीने आते हैं। मैं रात को जब सो रही होती हूँ ना, हाँ, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, मैं एकदम से उठती हूँ, मेरी पूरी बॉडी पे ना फुल मैं गीली हुई होती हूँ, मेरे बाल भी, और मुझे ठंड भी लग रही होती है। एकदम से मुझे कुछ शिवरिंग हो रही होती है, मुझे ठंड भी लग रही होती है, लेकिन मैं मेरी पूरी बॉडी पसीने से भरी होती है, इवन बाल भी। तो ये ठंडे पसीने मुझे बहुत आते हैं कब आते हैं? रात के टाइम। अक्सर मैं जब सो के एकदम से मेरी आँख खुलती है ना, तो मुझे बहुत ठंड लग रही होती है, शिवर कर रही होती हूँ, और उस टाइम मुझे पसीने भी आ रहे होते हैं। पसीने की क्या गुंजाइश इतनी सर्दी में? वही तो, गर्मियों में मेरे साथ ऐसा होता है। चलो, गर्मी में तो पसीना आ सकता है ना, वो तो पॉसिबिलिटी होती या है। तो कि मैं कंबल लिया, मैं कंबल भी नहीं लेती। वो तो आपका रूम गर्म होता होगा ना। जी, लेकिन मैं फिर भी सबने दो दो वो लिए होते हैं, मैं नहीं लेती हूँ। देखें, हर चीज़ से वेट बढ़ता भी है, हर चीज़ से वेट कम भी होता है। हर चीज़, चाहे वो देसी घी है, चाहे वो क्योंकि मैं वो दूध कुछ में भी पीती है। हूँ ना,
मोटापे का ये कॉन्सेप्ट नहीं है, जो कॉन्सेप्ट आप पेश कर रही हैं ना ये ठीक नहीं है। जो राइट कॉन्सेप्ट है उसका वो है कि ख़वातीन को 1200 कैलोरीज चाहिए पूरे दिन में, 24 घंटे में अपनी नॉर्मल जिसामत कायम रखनी। नहीं, अगर आप इतनी रहना चाहती हैं जितनी है तो आपको 1200 कैलोरी चाहिए। मर्दों को 1600 कैलोरी चाहिए। मर्दों की हाइट ज़रा निस्बतन ज़्यादा होती है, उनको 1600 कैलोरीज 24 घंटे में, ख़वातीन को 1200 कैलोरीज। अब आपने 1200 कैलोरीज के अंदर रहना है, इससे ऊपर जाएंगी वो चाहे कुछ भी खाएं, आप फ्रूट खा लें 1200 से ऊपर। 1200 में आप कुछ भी खा सकते हो। हाँ हाँ, उसमें इस पे कायम रहेंगी। ठीक अगर है। कम करना चाहती हैं फिर हमें 1200 से नीचे आना पड़ेगा। जितना नीचे आएंगे, फ़र्ज़ की हम 400 कैलोरीज पे आ जाते हैं। 400 कैलोरीज अगर हम दिन में खा रहे हैं तो 400 कैलोरीज तो मेडिसिन भी बर्न कर देगी आपकी, तो जो 400 आपने खाई होगी वो ज़ीरो पे आ जाएगा। तो लेकिन अगर आपने, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है ना हाँ, उससे। लेकिन अगर आप 1600 कैलोरीज खा रही हैं, 2000 खा रही हैं, तो मेडिसिन तो 400 ही चलाएगी ना। वो फिर भी वजन बढ़ता जाएगा, हालांकि आप मोटापे की मेडिसिन खा रही होंगी, वेट आपका बढ़ता जाएगा। ये कॉन्सेप्ट सही तरीके से बनाएं तो फिर आपको इसकी समझ आएगी। आप चाहे सुबह एक बर्फ़ी का पीस लें, शाम को रसगुल्ला लें, वज़न फिर भी कम हो जाएगा अगर आप बाकी चीज़ें नहीं खाते, क्योंकि रसगुल्ला या बर्फ़ी ये बस 200 कैलोरीज का होता है। ठीक है, तो दो दो 400 हो जाएंगी। आप तीसरा पीस भी खा लें 600 हो जाएंगी, चौथा खा लें 800 कैलोरीज हो जाएंगी, फिर भी वेट कम हो जाएगा। लेकिन अगर हमने रोटी खा ली है या बर्गर खा लिया, उसके ऊपर से हम बर्फ़ी खाते हैं या, तो वो फिर एक्स्ट्रा कैलोरीज होंगी, वो फिर मोटापा बनेगा। अब वो बर्गर खा के या पिज़्ज़ा खा के या रोटी खा के हम चाहे ऊपर से सेब ही खा लें, वेट सेब का भी बढ़ेगा। ये नहीं होगा कि वो सलाद है या वो रॉ वेजिटेबल्स हैं, कुछ हमने खीरा खा लिया, टमाटर खा लिया तो वेट कम करेगा, नहीं, वो सैलेड वेट बढ़ाएगा। ये कॉन्सेप्ट है असल 1200 कैलोरीज का। ये नहीं है कि देसी घी से बढ़ता है या नहीं बढ़ता, देसी घी से भी कम हो जाएगा, सरसों के तेल से भी, आम तेल से भी कम हो जाएगा अगर हम 1200 कैलोरी से नीचे रहेंगे। थोड़ा सा स्टडी करें मोटी मोटी चीज़ों की कैलोरीज मैं आपको बता देता हूँ। पिज़्ज़े का एक पीस होता है ना तो 500 कैलोरीज का होता है, यानी नॉर्मल सा पीस कह लें। वालेकुम अस्सलाम। अगर ये जैसे एक रेगुलर पिज़्ज़ा एक होता है, लार्ज पिज़्ज़ा ले लें, लार्ज पिज़्ज़े के 8 पीसेस करें ना, 8 पीसेस लार्ज पिज़्ज़े के, तो वो जो एक पीस होगा ना वो तकरीबन 500 कैलोरीज उसमें होती है। चाय का एक कप 100 कैलोरीज, कहवे का एक कप 30 कैलोरीज, अगर फीका कहवा हो तो 18 -18। ठीक है, यानी कहवा अगर हम फीका पी रहे हैं तो 18 कैलोरीज को माइनस कर देगा। एक रोटी में 100 कैलोरीज, डबल रोटी का जो छोटा पीस होता है, बड़ा पीस तो 100 कैलोरीज का होता है, जो छोटा पीस होता है नॉर्मल ब्रेड का तो उसमें 70 कैलोरीज होती हैं, ब्राउन ब्रेड में 65 होती हैं। ब्राउन और वाइट ब्रेड का यही फ़र्क है, 5 कैलोरीज का। एक बिस्किट छोटा वाला 30 कैलोरीज, यानी अगर आप 3 बिस्किट खा लेती हैं समझिए आपने एक रोटी खा ली, तो इसलिए इन चीज़ों से मना किया जाता है कि बिस्किट ना खाएं, आप रोटी खा लेना। 3 बिस्किट से आपका पेट नहीं भरेगा, आपको फील भी नहीं होगा। रोटी एक खाएंगे ना तो आपका पेट भी भरेगा। ये इस तरह के बहुत बड़े बड़े फ़र्क होते हैं। ये सारी की सारी कैलोरीज की गेम है। अब एक खातून मेरे पास आती थी, उनका मैं वेट कम कर रहा था, तो खैर उनका वेट भी बड़ा ज़्यादा था, तो वो उनका वेट कम होता नहीं था। वो कहते थे मैं कुछ भी नहीं खाती, बड़ा तकरीबन महीना डेढ़ वैसे ही चलता रहा। मैं भी परेशान होता था कि इनका वेट क्यों नहीं कम होता। वो कस्में उठाएं कि जी मैं तो पूरा परहेज करती हूँ। मुझे ऐसे मरीजों का यकीन नहीं आता, वैसे परहेज नहीं कर रही थी। लेकिन बाद में पता क्या चला, उनके हस्बैंड बैठे हुए थे बाई चांस, वो कहते हैं कि 15 कप तो ये चाय की पीती है। अब 1500 कैलोरीज वो चाय की शक्ल में वो ले ली। ठीक है, उसके बाद फिर वो रोटी खा लें, चटनी के साथ भी खा लें। फर्ज की हमने चटनी बना ली 10 कैलोरीज की, एक रोटी 100 कैलोरीज की होगी, हम 2 टाइम खा लेते हैं तो चलो 200-250 कैलोरीज हो गई। साथ में हमारे जहन में ये होता है कि 2 कप 3 कप चाय के होंगे। ठीक है, कोई एक 2 कहवे के हो गए, 2 चाय के हो गए, चलो 4 कप बंदा दिन में पी लेता है, तो चलो 600 कैलोरीज हो जाएंगी, 500 हो जाएंगी। वो पता लगा जी 1500 कैलोरीज वो सिर्फ चाय की मद में लेती। उसके बाद रोटी चटनी खा के 100 कैलोरीज की 1700-1800 कैलोरीज ले रही, तो फिर उनका वेट बढ़ता जा रहा था। फिर उनकी चाय कम की है तो उनका, अभी आपको भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि आपको 400-500 कैलोरीज की डाइट लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैं वो ले ठीक है, लूँगी, लेकिन जो वो फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है फिर उसका क्या? उसके लिए खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मैं आपको बताता हूँ ना डाइट बना के,
कि जिसमें कैलोरीज भी 600 से ऊपर ना जाएं हाँ, मुझे बना और उसमें फाइबर ज़्यादा हो। बस ठीक है। जब फाइबर ज़्यादा होगा ना तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी आपको। उसका वो ये इसलिए करें भी कि क्योंकि आप दिन में ना इसलिए भी क्योंकि मैं खुद नहीं परहेज कर रही हूँ ना, कोशिश ये इसलिए। करनी है कि सुबह दोपहर खाना खाएं, रात को सिर्फ दूध पत्ती पियेंगे। जी, आपने बताया था पिछली दफा। ठीक है, सुबह और दोपहर में आप रोटी, ठीक है। चटनी, खीरे, टमाटर, प्याज, इनमें से कुछ भी ले सकती हैं। रोटी, चटनी, खीरे, टमाटर, प्याज और लाइक एग का ऑमलेट भी मैं सेब। चाय उसके साथ ब्लैक कॉफी के साथ ले सकती हूँ। क्या चीज़? एग ऑमलेट। नहीं, एक अंडा 80 कैलोरीज बॉयल, और फ्राइड अंडा जो होता है वो 200-250 कैलोरीज, ऑमलेट भी 200-250 कैलोरीज कम से कम। बॉइल्ड। उस सूरत में लेकिन आप अभी ना लेना, क्यों लेती हैं? ठीक है। देखें, आप गिन लिया करें, बस इतनी कोशिश आपने करनी है। अब ये रोटी है ना, 100 कैलोरीज रोटी की हो गई, चटनी की 10 कैलोरीज, खीरे की, एक खीरा खाएंगी तो 17 कैलोरीज का होता है। ठीक है, आपको दिन में ना करते हुए 4 खीरे खाने चाहिए, ठीक है। ताकि उसका जो फाइबर है वो आपको मिले तो उसका पेट भर जाए। हम्म। खीरे से जो पेट भरेगा ना वो आपका वेट कभी भी नहीं बढ़ाएगा। जितना मर्जी आप 50 खीरे भी खा लेना, वेट फिर भी नहीं बढ़ेगा, फिर भी 1200 कैलोरीज नहीं बनती। और ठीक है। 50 खीरे आप क्या समझती हैं खाना कितना मुश्किल है? खीरे, टमाटर, प्याज, इन चीज़ों का इस्तेमाल बनाएं। ठीक है। दिन में आप 4 टमाटर खाएं, 4 खीरे खाएं, 1-2 प्याज, मिक्स बना लें, बेशक मिक्स खा लें, वैसे सिंगल सिंगल खाना चाहती सिंगल खा लें। सेब, अमरूद थोड़ा सा इस्तेमाल इनका भी कर सकते हैं, एक आध सेब हो गया। फिर दोपहर को भी कोशिश करें। आप उठती कितने बजे हैं? अभी तो लेट उठ रही थी, बट आज से बच्चों के स्कूल स्टार्ट है, तो आज उनको मैंने छुट्टी करवाई है कि मैंने यहाँ पे आना था। कल से उनके स्कूल है, तो वो तो मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। समटाइम उस टाइम दिल नहीं कर रहा होता तो मैं 2-2 बजे भी नाश्ता करती हूँ। ठीक है, बस कोशिश ये करनी है शाम को 5 के बाद ना खाएं कुछ। 5 के बाद नहीं हाँ, खाना। हाँ। उसके बाद रात को दूध पत्ती पिए, अगर कहवा क्रेविंग पिए। हो तो उसमें नट्स वगैरह ले दूध सकते पत्ती हैं। नहीं जी, नहीं, नट्स तो वेट बढ़ा देंगे आपका। अच्छा। अभी रोक देना ये, ठीक है। 1 महीना, सिर्फ 1 महीना ये वाला, इसमें चल लें। इसमें रोटी है, ठीक है। चटनी है, खीरे हैं, टमाटर है, रोटी प्याज जौ है, की और चटनी सेब है, अमरूद है, जौ उसकी। और गंदम की मिक्स। जौ और गंदम की। हाँ जी, गंदम और जौ ठीक मिक्स। है। दूध पत्ती, कहवा। ठीक है, यानी चाय, कहवा, कोशिश ब्लैक किया कॉफी करें। वैसे तो पी सकती हूँ ना? हाँ जी, ब्लैक कॉफ़ी बारी बारी किया करें। 1 कप ब्लैक कॉफ़ी का लिया, फिर 3 घंटे जी बाद जी। कोशिश करें कहवा पी लें, फिर 2-3 घंटे के बाद आप दोबारा ब्लैक कॉफ़ी या चाय। ब्लैक कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ना पिए, इतनी नहीं, बेहतर मैं नहीं दिन होती। में एक दफ़ा मतलब करती हूँ। वो भी थोड़ा सा। पाकिस्तान की जो एटमॉस्फेयर है ना, पाकिस्तान का, जी। इंडिया का, इसमें ब्लैक कॉफ़ी की हमारे लिए बहुत बेहतर नहीं है। अच्छा। हाँ, यूरोपियन एटमॉस्फेयर जहाँ हर वक्त बर्फ़ पड़ी रहती है जिन इलाकों में, वहाँ के लिए कॉफ़ी बेहतर है, यहाँ के लिए कॉफ़ी बेहतर नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। यानी एक हद में रहें, 1 आध कप कॉफ़ी का इनफ है आपके लिए। ज़्यादा पियेंगे आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी।